पिछली बार गुजरात के गदर में पाटीदार आंदोलन के असर की खूब चर्चा थी। हर कोई कयास लगा रहा था कि बीजेपी को पाटीदार की नाराजगी से खूब नुकसान हो सकता है। 5 साल बाद पाटीदार आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा हार्दिक पटेल बीजेपी के साथ है, लेकिन इस बार सवाल आम आदमी पार्टी को लेकर है। अरविंद केजरीवाल के उन दावों को लेकर है कि उनकी गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। आईबी की रिपोर्ट का हवाला देकर किए जा रहे इन दावों की आखिर हकीकत है क्या? क्या वाकई में गुजरात के नतीजे दिल्ली और पंजाब की तरह चौंकाने वाले होंगे, या फिर ये कोरा जुबानी खर्च है कि चुनाव है कुछ भी बोल दो? भारत माता की। गुजरात में इस टाइम गजब हो रहा है कुछ। जहां भी जा रहे हैं, पूरे गुजरात में जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, एक ही शब्द गूंज रहा है, बदलाव बदलाव बदलाव। और आईबी ने रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि दिसंबर में गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। 90, 92, 93 सीट आएगी। 90, 92, 93 सीट आएगी तो ये गिरा देंगे उल्टा सीधा काम करके। अपने को 150 पार करनी है कि नहीं करनी है? तो सारे जने मिलके, अभी 1 महीना बचा है, सारे जने मिलके एक बार जोर का धक्का लगाओ। ऐसा धक्का लगाओ कि पंजाब के भी रिकॉर्ड टूट जाएं, दिल्ली के भी रिकॉर्ड टूट जाएं। जिस गुजरात से प्रधानमंत्री मोदी आते हैं, जिस गुजरात से अमित शाह का नाता है, जिस गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला माना जाता है, क्या वहाँ पर दिल्ली और पंजाब की तरह आपकी झाड़ू चल सकती है? पिछले 3 महीने से गुजरात दिल्ली के मुख्यमंत्री का दूसरा घर बन गया है, जहां पर आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए अरविंद केजरीवाल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि जिस तरह से उन्होंने दिल्ली और पंजाब में असंभव को संभव कर दिखाया, गुजरात में भी ऐसा ही रिकॉर्ड वो बनाएंगे। दिल्ली में जनता ने आम आदमी पार्टी को 70 में से 67 सीट दी थी, बीजेपी को 70 में से 3 सीट दी थी। पंजाब के लोगों ने 117 में से 92 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 1 सीट दी थी। गुजरात में रिकॉर्ड तोड़ दो, 182 में से 150 पार कर दो। इस बार करोगे कि नहीं करोगे? तो दोस्तों, सरकार तो बनने जा रही है। अरविंद केजरीवाल वो नेता हैं जिन्होंने दिल्ली और पंजाब में सबको चौंकाते हुए विपक्षियों का सूपड़ा साफ कर दिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केजरीवाल ने इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस की सरकार को चलता किया और गुजरात में बीजेपी की सरकार है, जिसे मोदी की शक्ति हासिल है। इसलिए केजरीवाल के तमाम दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि मामला मोदी के गुजरात का है। मगर केजरीवाल चुनाव जीतने के हर फॉर्मूले को आजमा रहे हैं, जिसमें जैसा देश वैसा भेष भी शामिल है। केम छो मजामा। लेकिन क्या गुजरात दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात पर भरोसा करेगा, या फिर वो अपने राज्य के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की बात सुनेगा, जो आम आदमी पार्टी को भी पूरी गंभीरता से ले रहे हैं? તમે જોયું તો દરેક ચૂંટણીમાં મારા માટે એવા અપશબ્દો વપરાય, મોતના સોદાગરથી માંડીને કશું બાકી ના રાખ્યું હોય, અને ગુજરાત દાંત ભીડીને કચકચાવીને જવાબ આપે તોય સુધરતા નહોતા. પણ આ વખતે हमने નવી ચાલ ચાલુ કરી છે ભાઈઓ. આ એમની ચાલ સમજવાની જરૂર છે. તમે જોયું હશે, આ વખતે કોંગ્રેસ कोई सभाओं नहीं करती, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, अने करे तोय मोदी ऊपर हुमलो नहीं करती, अपशब्दों जराय उपयोग नहीं करती। कारण एने एक नवी चालाकी करी है, एनाथी सतर्क रहवानी जरूर है। अब सवाल यह है कि जब सामने प्रधानमंत्री जैसा नेता हो, तो फिर अरविंद केजरीवाल किस आधार पर इतने बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? अपने मुख्यमंत्री उम्मीदवार को अगला मुख्यमंत्री बता रहे हैं। आज हम आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट अनाउंस नहीं कर रहे, आज हम गुजरात के अगले सीएम का नाम अनाउंस करने जा रहे हैं। 73% लोगों ने ईशुदान गढ़वी जी का नाम
केजरीवाल की गुजरात को लेकर रणनीति उनके भाषणों से पता चलती है, जिसमें भ्रष्टाचार, फ्री के वादे और नोट पर लक्ष्मी गणेश की फोटो जैसे धार्मिक दांव शामिल है। सरकार बनेगी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे। जितना पैसा इन्होंने खाया है, इनके मुंह के अंदर हाथ डाल के सारा पैसा इनके पेट में से बाहर निकाल लेंगे। 3,000 रुपए बिजली, 10,000 रुपए शिक्षा, 5,000 रुपए दवाइयों के, 18,000 रुपए, तो 27,000 रुपए महीने का फायदा होगा आम आदमी पार्टी की सरकार से। भारत के नोट के ऊपर 2,000 का नोट है, 500 का नोट है, उस पे गणेश जी और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गणेश जी की और लक्ष्मी जी की तस्वीर होनी चाहिए। बताओ मैंने क्या गलत बोला? शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाए। केजरीवाल अच्छे से जानते हैं कि गुजरात में चाय की दुकान पर राजनीति से ज्यादा धंधे की चर्चा होती है, इसीलिए वो वोट के बदले फायदे का सारा हिसाब किताब जनता को समझा रहे हैं। इसके अलावा कुछ और फैक्टर हैं जिस पर दांव लगाकर केजरीवाल गुजरात जैसे बड़े राज्य में सियासी एंट्री चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर नौजवान वोटरों को ही लीजिए। गुजरात में 18 से 19 साल के 4,61,000 वोटर हैं। वहीं 20 से 29 साल के बीच 4,03,000 वोटर हैं। यानी करीब 9 लाख मतदाता पहली बार गुजरात के गदर में हिस्सा लेंगे। ये वो मतदाता हैं जिन्होंने बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार को देखा ही नहीं है। केजरीवाल की पूरी कोशिश ऐसे ही वोटरों को विकल्प देने की है। कई जानकारों को लगता है कि बीजेपी की लगातार जीत से उसके वोटर अति उत्साह का शिकार हो सकते हैं। ये चिंता बीजेपी की भी है, लेकिन सवाल ये है कि जिस आम आदमी पार्टी का सूरत के निकाय चुनाव में थोड़ा ही दबदबा दिखा हो, क्या वो गुजरात में मोदी की लोकप्रियता को टक्कर देने की कुव्वत रखती है? साल 2021 में सूरत के स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को 28% वोट मिले थे। आप 120 में से 27 सीटों पर काबिज हो गई थी। बड़ी बात यह है कि इसी चुनाव में बीजेपी को 53% वोट मिले थे, जो एक इतिहास है। जानकारों का सवाल है कि जिस आम आदमी पार्टी का सूरत, गांधीनगर जैसे शहरी इलाकों के निकाय चुनाव में अभी खाता ही खुला हो, वो इतने कम समय में कांग्रेस को पीछे छोड़ बीजेपी को कैसे टक्कर दे सकती है? इन सवालों पर अरविंद केजरीवाल का भी पक्ष है, जो अपने दावों को असंभव नहीं मानते। नई पार्टी है, पहली बार चुनाव लड़ रही है। नई पार्टी के वोट शेयर को, सीटों को आकलन करना सर्वेज में काफी मुश्किल होता है। जब पहली बार हम दिल्ली में चुनाव लड़े थे, हमारी 28 सीट आई थी, सरकार बनी थी। जितने सर्वे आप उठा के देख लीजिए, किसी भी सर्वे ने हमें एक भी सीट नहीं दी थी। सब सर्वे कहते थे केजरीवाल की जमानत बचेगी, बाकियों की तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। और हमारी 28 सीट आई थी। अगली बार हमारी 67 सीट आई थी। दिल्ली और पंजाब में जीत के बाद केजरीवाल के हौसले बुलंद हैं। दोनों ही राज्यों में केजरीवाल का फ्री बिजली का दांव सटीक बैठा, लेकिन गुजरात का मामला अलग है, जहां सत्ताधारी पार्टी के पास गुजरात के गदर में मोदी की एक्स्ट्रा पावर हासिल। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।